नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल सही तरीके से ग्रामर के अनुसार कह सकते हैं और इंग्लिश बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज समय जो है इस दौर में हम लोग हैं कि कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो शुरू में कुछ बातें जो है आपको याद कर लेना होगा, उसके बाद आप समझेंगे कि बोलना कैसे है। तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कीजिए। हमारे साथ ओरल प्रैक्टिस भी है, यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस भी है, तो सब कुछ सीखेंगे हम लोग। और साथ ही दोस्तों ये जो है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम, जो कि केंद्रीय कर्मचारी और राज्य स्तरीय कर्मचारी के लिए हिंदी सिखाती है, जो कि इंग्लिश के द्वारा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश सीखेंगे हिंदी के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीधा मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही हूँ कि प्लूरल फॉर्मेशंस इन हिंदी। हिंदी में जो है बहुवचन कैसे बनते हैं, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई इंग्लिश में बहुवचन कैसे बनते हैं। ठीक है। अब वचन का मतलब है, देखिए यहाँ पर नंबर। अब इंग्लिश में नंबर किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग मैं आपके सामने हमेशा मैंने बोला है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे। जैसे देखिए एसएल नंबर की बात मैंने किया है, ठीक है, एसएल नंबर की बात। तो एसएल नंबर जो होता है, एसएल नंबर होता है सिंगुलर नंबर और पीएल नंबर होता है प्लूरल नंबर। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में वी होता है। सेकंड पर्सन में हम लोग यू को रखते हैं, चलिए यू ही होता है, रखते नहीं है, और प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, है ना, ही का दे हो जाता है प्लूरल में। और जितने सारे ये दोनों को छोड़कर सबके सब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल ही है, यानी ये एक वचन है, ये बहुवचन है। अब देखिए इस जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट चार्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट चार्ट है, और इस सब्जेक्ट चार्ट के अनुसार ही जो है हमारा जो है नाउन आते हैं, यानी कि नाउन नाउन ही जो है सिंगुलर और प्लूरल को बना रहा है। इस सबको अब जैसे देखेंगे, जैसे आई है तो आई के साथ तो सिंगुलर ही लगाया, मैं तो मैं के साथ कोई सिंगल यानी कि सिंगुलर ही कोई नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। जैसे आई में, आई मान लीजिए कि आई हैव अ बुक्स, आप बोल सकते हैं, ठीक है, आई हैव अ बुक्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं रहे कि भाई सिंगल दिखाना है, तब क्या करेंगे। सिंगल का सिंगल है, जैसे मान लीजिए लड़का है तो उसका प्लूरल बनाना है, तो क्या बनेगा। तो वो चीज है हिंदी में, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंगुलर आ एंडिंग मस्कुलिन, यानी कि बहुवचन जो पुरुषवाचक जो एक वचन होते हैं, एक पुरुषवाचक जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जो एक वचन वाले संज्ञा होते हैं, एक्सेप्ट सम वर्ड्स, जैसे कि चाचा, पिता, उसको छोड़ दीजिए, मामा, चाचा, इनको चेंज करना है एंडिंग द प्लूरल, इनका जो है मतलब बहुवचन नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग तो हिंदी में बना भी सकते हैं और इंग्लिश में तो इजी है। देखिए लड़का लड़का का, देखिए लड़के, अब मामा का तो मामे तो नहीं बोलेंगे, चाचा का चाचे तो नहीं बोलेंगे, पिता का पिते तो नहीं बोलेंगे, इसका बहुवचन नहीं है। लेकिन बेटा का बेटे, पंखा का पंखे, ये सब है। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि बॉय, हम लोग इंग्लिश में लड़का को बोलते हैं बॉय, और प्लूरल क्या हो जाता है इसका, बॉयज। ठीक है, अगर बेटा है तो वही है, बेटा है, मान लीजिए कि यहाँ सन लिखते हैं, सन, तो इसका जो है हो जाएगा प्लूरल में सन्स। ठीक है, अगर फैन है तो क्या करेंगे, फैंस कर देंगे, फैंस। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि भाई का, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अदर जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं उसके कुछ जो है मतलब उसका बहुवचन नहीं होता। जैसे देखिए भाई सिंगुलर है, इसका बहुवचन भी जो है भाई होता है, यहाँ ना सिंगुलर में बदलाव हो रहा है ना प्लूरल में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो आदमी का आदमी ही होता है, आदमी सिंगुलर है तो उसका प्लूरल भी आदमी होगा, अध्यापक सिंगुलर है तो उसका प्लूरल भी अध्यापक ही होगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ब्रदर लिखते हैं हम लोग, ब्रदर, ये ब्रदर लिखते हैं, ठीक है, तो BROTHER, इसका जो है प्लूरल होता है BROTHERS, ब्रदर, सिर्फ एस लग गया। ठीक है, अगर मैन है, देखिए यहाँ पर मैन से नहीं लिखेंगे, मैन है तो इसका हो जाता है मेन,
ठीक है, मेन। अगर मान लीजिए टीचर है, टीचर है, टीचर है, टीआर है, तो ये क्या हो जाएगा, टीचर्स, टीचर्स ऐसे लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि महिला कोई औरत है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वुमन, है ना, वुमन, वुमेन। तो इसका बहुवचन हो जाता है विमेन, ठीक है। लिखेंगे इसी तरह सिर्फ एन करते हैं, विमेन पढ़े, इसको विमेन पढ़ते हैं, इसको वुमन पढ़ते हैं। तो ये है, इंग्लिश में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है ना। अब जैसे कि फेमिनिन वर्ड्स होता है, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उसमें ई चेंज एज ए सोन बिलो। जैसे कि बेटी को बेटियां करते हैं, बेटी को क्या करते हैं, बेटी। तो पहले थोड़ा क्लीन कर ले ताकि कुछ और बातें मैं आपको समझा सकूं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है समझने के लिए बहुत कुछ है, और आप समझेंगे तभी जो है बहुत कुछ जो है, देखिए इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो है टॉपिक मैंने ले रखा है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए बेटी जो है, बेटी, बेटी लिखते हैं, लेकिन जब बेटियां लिखेंगे जो ये ई कार की मात्रा है, जो दीर्घ ई कार की मात्रा जो इधर से आपको दिख रहा है, इधर से दिख रहा है ना, वो बहुवचन मात्रा से मैं जो है हमेशा जो है ह्रस्व हो जाता है, और ह्रस्व हो जाता है और या लग जाता है, या, ठीक है, क्या लग जाता है, या लग जाता है, ऑटोमेटिक या लग जाएगा जनरली के साथ। तो मान लीजिए बेटी है, तो देखिए बेटियां हो गया, बेटियां, बेटियां। लड़की है तो ये बड़ी कार की मात्रा जो है घूम जाएगा इस तरह से, और या लग जाएगा, लड़कियां। राखी है तो राखियां, है ना। फेमिनिन वर्ड्स एंडिंग अ चेंज एज सोन बिलो। जैसे देखिए बहन है, इसको भी ऐसे भी है, एक कार लगाकर हम लोग कहते हैं बहने। गाय को गायें, रात को रातें, इस तरह से बदलते हैं। जैसे इंग्लिश में इजी है, सिस्टर सिस्टर्स, काउ काउस, नाइट नाइट्स, इस तरह से हम लोग बदल लेते हैं। अब चलिए ओरल प्रैक्टिस। अब दोस्तों देखिए ओरल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओरल प्रैक्टिस को ओरल प्रैक्टिस ही समझे, और इसे आप लिख भी सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टू द सेंटेंस। जी हाँ, जैसे देखिए practice the sentence by substituting the underlined words with the given words. एग्जाम्पल, एक रुपया, एक रुपया है ना, एक रुपया है, रुपया नहीं, एक रुपया है। तो यहाँ पर बहुवचन सेंटेंस बनेंगे, ये 2 रुपए है, यहाँ 1 रुपया है। ऐसा बोला गया, सेंटेंस एकदम बिल्कुल बदल गया यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 1 रुपए है, ऐसा नहीं, सेंटेंस ही बदल गया, क्योंकि एक को बहुवचन बनाना तो एक का बहुवचन होता है 2। ये 2 रुपए है। अब देखिए, चलिए ये तो समझ रहे आपने, समझा कि वह बदल गया, लेकिन यहाँ आप देखिए, मेरी जेब में 1 रुपया है, 1 रुपया है, ये तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस जो अंडरलाइन किया गया गिवन वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए दिया गया, आप समझिए। मेरी जेब में 1 रुपया है, तो आप 1 रुपया की जगह 2 रुपये बोल सकते हैं। रुपया एक ही होगा, और एक के बाद जो होगा रुपए होगा, रुपए, रुपए, ठीक है। देखिए रू जो है 2 तरह से लिखते हैं हम लोग, एक जो है इस तरह से, और एक जो है इस तरह से। ये रुपए में ये वाली होता है, ठीक है, छोटी उकार की मात्रा, ना कि बड़ी उकार की मात्रा। छोटी उकार की मात्रा है तो रू इस तरह से लगता है। मेरी जेब में 1 रुपया है, मेरी जेब में 2 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है, मेरी मतलब कि मेरे जेब में 10 पैसे हैं। ये भी पैसा है, पैसे हैं, एक पैसा नहीं है। एक पैसा रहता तो लिखते एक, ठीक है, कैसे लिखते, एक, एक पैसा, क्योंकि एक पैसा नहीं है, एक के बाद 2 है, 2 पैसे हो जाएंगे। तो इसी तरह देखिए, आई हैव अ 1 रुपी इन माई पॉकेट, ऐसे लिखेंगे, आई हैव, आई हैव अ 1 रुपीज, वन, आई हैव 1 रुपी, सॉरी यहाँ से, आई हैव अ 1 रुपी, डबल आई हैव 1 रुपी इन माई पॉकेट, है ना, आई हैव 1 रुपी इन माई पॉकेट। रामनाथ के, या तो इसी तरह बोलेंगे, आई हैव अ 2 रुपीज इन माई पॉकेट, आई हैव अ 10 रुपीज इन माई पॉकेट, आई हैव अ 10 पैसे इन माई पॉकेट। रामनाथ के लड़के कहाँ रहते हैं, रामनाथ के लड़के कहाँ रहते हैं,
तो वेयर इज, पहले देखिए कहाँ पढ़ते हैं, सॉरी कहाँ पढ़ते हैं, तो बोलेंगे वेयर वेयर डू रामनाथ सन्स स्टडी, है ना। लड़के जो है, ये लड़के बता रहे हैं कि ये बहुवचन में है, इसीलिए वेयर डू मैंने बोला, वेयर डू रामनाथ सन्स स्टडी, कहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि रामनाथ के लड़के बेटे, बेटे कहाँ पढ़ते हैं, तो बेटे का मतलब, लड़का का मतलब जाहिर सी बात है सन है, तो बेटे का मतलब भी सन हो गया। एक ही बात है, दोनों भाई है और दोनों भाई की चर्चा होते हैं, तो आप कहेंगे वेयर डू वेयर डू बोथ वेयर डू रामनाथ रामनाथ बोथ ब्रदर्स स्टडी। उसके बाद वेयर डू रामनाथ रामनाथ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन मतलब स्टडी, ठीक है। फिर अगर लड़कियां हैं, लड़कियां की चर्चा होगा, तो वेयर डू रामनाथ डाउटर्स डाउटर्स स्टडी, वेयर डू राम वेयर डज, सिंगल है, अगर एक है वेयर डज रामनाथ डॉटर डॉटर स्टडी। अब बहनें हैं, तो वेयर वेयर डू रामनाथ सिस्टर्स सिस्टर्स स्टडी। अब देखिए यह मेरा सूट केस है, दिस इज माई सूट केस, दिस इज माई सूट केस। यह मेरे कपड़े हैं, दिस इज माई क्लोथ्स, यह मेरी किताब है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरे मेरे कपड़े मेरी किताब, यह मेरी किताब है, दिस इज माई माई बुक्स। हिंदी में यह मेरी किताब, यह मेरा किताब नहीं है, यह मेरा कपड़ा नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़ा बोल सकते हैं, यह मेरी किताब है, तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, मेरी किताब है, किताब, यह मेरी किताबें हैं, जैसे हमारे पैसे, यह हमारे पैसे हैं, ठीक है। दिस इज आवर, पैसे का आजकल नोट लोग बोलते हैं, तो समझ सकते हैं, दिस इज आवर मनी, ठीक है। पैसे को मनी में गिनते हैं। यह उनके कपड़े हैं, ठीक है। दिस इज हर क्लॉथ, दिस इज हर नहीं, दिस इज हिज क्लॉथ, उसके कपड़े हैं। यह उसकी बहन है, दिस इज हिज सिस्टर, यह उस तुम्हारा भाई है, दिस इज योर ब्रदर, दिस इज योर ब्रदर। अब देखिए नंबर 4 में, शहर में उनका एक मकान है, एक की जगह बदलते जाएगा, 2 3 4 5 कई, शहर में उनका एक मकान है, तो बोलेंगे दे हैव ए हाउस इन द सिटी। अगर दो बोलना है, तो दे हैव 2 हाउस इन द सिटी, अगर शहर में उनका मकान है, अगर उनका मतलब सिर्फ वे लोग का मकान है, लेकिन अगर बहुवचन नहीं है, सिंगुलर है, तो ऐसे बोलेंगे कि ही हैज अ हाउस इन द सिटी, ही हैज हाउस इन द सिटी। लेकिन जैसे ही 2 आएगा, अब यहाँ समझिए, he has he has he has a house या home, he has a house in the city, in the, क्या होगा, in the city, तो यहाँ पर बोलेंगे he has a house in the city, तो सिंगल है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक की जगह 2 हाउस हो जाएगा, जब 2 बोलने लगेंगे वो लोग, 2 बोलेंगे, तो यहाँ पर हैज नहीं हैव ही बोलना होगा, तो ये भी बदल जाएगा। ही हैव, ऐसा तो नहीं ही हैज अ 2 हाउस, ऐसे तो बोल सकते हैं ही हैज अ 2 हाउस, उनके पास 2 है, ही हैज अ 2 हाउस इन द सिटी, ही हैज अ 4 हाउस इन द सिटी। अगर वे लोग रहेंगे, अगर वे लोग के पास एक मकान है, तब दे हैव लगा देंगे, ठीक है, दे हैव लगा देंगे, ही का होता है दे हैव, लेकिन he has a house in the city, he has a 2 house in the city, हाँ, houses in the city, he has a 3 houses in the city, 5 houses in the city, any house, मतलब many houses in the city, कई है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं many। तो देखिए जैसे कि शहर में वे सब के मकान, वे सब के एक मकान है, दे हैव अ हाउस इन द सिटी, शहर में वे सब के 2 मकान है, दे हैव अ 2 हाउस इन द सिटी, 4 हाउस इन द सिटी, 5 हाउस इन द सिटी, ऐसे करके बोलेंगे। अब देखिए इस 5 नंबर, इस दफ्तर में 10 आदमी काम करते हैं, 5 लड़की, जैसे इस दफ्तर में 10 आदमी
काम करते हैं भाई। अब उसके बाद 10 आदमी की जगह 5 लड़कियां भी हो जाएगी, जो है 2 इंजीनियर, अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे देखिए एक सेंटेंस में थोड़ा सा इसे क्लीन करके थोड़ा सा रखेंगे ताकि मजा आएगा। यहाँ से मैं क्लीन कर लेता हूँ, मेरे पास इरेजर भी है। तो अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ऐसे देखिए, मेरे मेरे इस दफ्तर में इस 10 आदमी काम करते हैं। इस दफ्तर में 10 आदमी काम करते हैं। तो 10 पीपुल, सीधा है, 10 पीपुल वर्क इन दिस ऑफिस। 10 पीपुल, है ना, 10 पीपुल, सिंपल बोलेंगे, 10 पीपुल वर्क इन दिस ऑफिस। अगर 5 लिखे काम कर देते हैं तो 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स वर्क इन द ऑफिस। Two engineers work नहीं, work in the office. Two Bengali work in the office. केरल की 2 लड़कियां काम करती है। Two girls of केरल, two girls, आप बोल सकते हैं इस तरह से, टू टू क्या, टू गर्ल्स फ्रॉम केरल, है ना, टू गर्ल्स फ्रॉम केरल वर्क इन दिस ऑफिस। दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह से जो है रिपीट करिए बातों को, क्योंकि ओरल प्रैक्टिस बहुत जरूरी। इंग्लिश अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ कुछ यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। टाइम से जुड़े हुए कुछ एडवर्ब्स जो है उसको नोट कर लीजिए। सी द मीनिंग्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये है, जैसे कभी कभी, ये टाइम है, कभी कभी को अंग्रेजी में बोलते हैं समटाइम्स या ओकेजनली। कभी कभी, समटाइम्स या ओकेजनली, समटाइम्स या ओकेजनली, समटाइम्स या ओकेजनली। हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज। अब ये सब एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अक्सर को बोलते हैं ऑफेन, कुछ लोग इसे ऑफ्टन पढ़ते हैं, ओ एफ टी एन है, लेकिन भाई ये टी जो है साइलेंट होता है, इसलिए ऑफेन पढ़ते हैं, टी समझिए नहीं है। तो अब ऑफेन हो जाता है ना, कभी नहीं, नेवर, हमेशा, ऑलवेज, 2 बार आ गया हमेशा, रोज, एवरी डे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस करना है सेंटेंस के साथ। तो देखिए क्योंकि जरूरी भी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द सेंटेंस। मैं कभी कभी सिनेमा जाता हूँ, मैं कभी कभी सिनेमा जाती हूँ, मैं कभी कभी बाजार जाता हूँ, मैं कभी कभी बाजार जाती हूँ, मैं कभी कभी मंदिर, चर्च, मस्जिद जाता हूँ, अलग अलग सेंटेंस में। मैं कभी कभी मंदिर, चर्च, मस्जिद जाती हूँ, मैं कभी कभी पार्क जाती हूँ, मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं कभी कभी जिम जाता हूँ, मैं कभी कभी जिम जाती हूँ। नेक्स्ट है, मैं मैं कभी हमेशा कॉलगेट लेता हूँ, मैं कभी हमेशा कॉलगेट लेती हूँ, मैं कभी हमेशा पेप्सोडेंट लेता हूँ, मैं कभी हमेशा पेप्सोडेंट लेती हूँ, मैं कभी हमेशा पॉन्ड्स पाउडर लेता हूँ, मैं कभी हमेशा पॉन्ड्स पाउडर लेती हूँ, मैं कभी लक्स साबुन लेता हूँ, मैं कभी रेड लेवल लेता हूँ, मैं कभी रेड लेवल लेती हूँ। देखिए मैं अक्सर राजा से मिलता हूँ, मैं कभी अक्सर राजा से मिलती हूँ, मैं कभी अक्सर डेनियल से। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए कि मैं अक्सर राजा से मिलता हूँ, मैं अक्सर राजा से मिलती हूँ, मैं अक्सर डेनियल से मिलता हूँ, मैं अक्सर डेनियल से मिलती हूँ, मैं अक्सर रीटा से मिलता हूँ, मैं अक्सर रीटा से मिलती हूँ, है ना। रीटा से मिलता हूँ नहीं हूँ, रीटा तो भाई रीटा जो लड़की है तो मिलता हूँ नहीं, मैं अक्सर रीटा से मिलती हूँ। मैं अक्सर भाई से मिलता हूँ, मैं अक्सर भाई से मिलती हूँ, मैं अक्सर उस लड़की से मिलती हूँ, मैं अक्सर उस लड़की से मिलता हूँ। मिलता हूँ नहीं होता, ठीक है, मिलती हूँ। मैं अक्सर उनसे मिलता हूँ, मैं अक्सर उनसे मिलती हूँ। अ, मैं अग, अक, मैं अक्सर आपसे मिलता हूँ, मैं अक्सर आपसे मिलती हूँ। नंबर 4, मैं रोज व्यायाम करता हूँ, मैं रोज व्यायाम करती हूँ, मैं रोज योगासन करता हूँ, मैं रोज योगासन करती हूँ, मैं रोज संगीत का अभ्यास करता हूँ, मैं रोज संगीत का अभ्यास करती हूँ, मैं रोज कंप्यूटर पर काम करता हूँ, मैं रोज कंप्यूटर पर काम करती हूँ। मैं कभी चाय नहीं पीता, मैं कभी चाय नहीं पीती, है ना, पीता पीती हो गया। मैं कभी कॉफी नहीं पीता, मैं कभी
शराब नहीं पीता, मैं कभी जूस नहीं पीता, मैं कभी दूध नहीं पीता, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीता। इस तरह मैं कभी चाय नहीं पीती, मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीती, मैं कभी शराब नहीं पीती, मैं कभी जूस नहीं पीती, मैं कभी दूध नहीं पीती, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीती। देखिए प्रैक्टिस द अबव पैटर्न, जो ऊपर पैटर्न था, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एनी masculine name for the subjects, practice the above sentence with the other subjects like, जैसे देखिए मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, वो, वह, वे, क्या है? मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, वह, वे, etc। अब यहाँ अखबार पढ़ता, सेंटेंस के अनुसार लिख सकते हैं, मेरे पिताजी अखबार पढ़ता है, ऐसा होगा क्या है? मेरी बहन अखबार पढ़ता है, नहीं, वह अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह। वे भी नहीं, वे अखबार पढ़ता है, ऐसा नहीं होगा। मेरे पिताजी बाजार जाता है, मेरी माँ बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है, ऐसे करके इसको हम आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसको, और प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस को किस तरह से बोलना है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले क्लास में जरूर देखिएगा इस वीडियो में यहीं तक। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।